खाड़ी देश भारत, चीन और यूरोप के बीच तेल सप्लाई को लेकर बड़ी उलझन में है। भारत की सरकारी तेल कंपनियां अपनी ज़रूरत का लगभग 60% कच्चा तेल खाड़ी देशों से ही आयात करती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के देशों को रूस से होने वाली तेल सप्लाई में कमी आई है और यूरोप के देश अपनी भरपाई खाड़ी देश से कर रहे हैं। ऐसे में तेल बाजार में मांग आपूर्ति के नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। सर, खाड़ी देशों की अगर आप देखें, अरब अर्थव्यवस्थाओं की अगर आप बात करें, तो आपको लगता है उनकी ताकत बढ़ गई इस रूस के बाहर निकलने के बाद? हाँ। भारत की आपूर्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब आमतौर पर यूरोप के देशों ने, जिस पर हम पहले भी अलग अलग तरह से चर्चा करते रहे, शुभम और अपने इकोनॉमिकम में भी इस पर चर्चा की थी कि आमतौर पर यूरोप के देशों ने रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को इतना गहरा कर लिया था कि उनकी निर्भरता कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर यूरोप से ख़त्म हो गई थी। आमतौर पर ज़्यादातर यूरोप को पहुंचने वाला कच्चा तेल रूस से पाइपलाइनों के जरिए आता था। प्रोडक्ट पाइपलाइनें थी, बनी बनाया प्रोडक्ट पाइपलाइन के जरिए आता था या गैस आती थी। ये पूरा का पूरा संतुलन, ये पूरा का पूरा क्रम बिगड़ गया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। और अब सऊदी अरब का, जो मुख्य रूप से सऊदी अरब और मेना रीजन की अर्थव्यवस्था हैं, ओपेक देशों के जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उनके पास दो बाजारों के बीच में होड़ शुरू हो गई है। उनकी तरफ दो बहुत बड़े बायर हैं जो उनके पूर्व में हैं, यानी भारत और चीन, और इसके साथ जापान एक बड़ा बायर है, और दूसरी तरफ उनके पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बायर हैं, यूरोप, जो अचानक बड़ी मांग लेकर उनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। और चूंकि रूस की सप्लाई, तेल की सप्लाई लेना बंद कर चुका है यूरोप और पूरी तरह से खत्म कर रहा है, तो इसलिए बड़ी निर्भरता अरब के कच्चे तेल उत्पादन पर हमें दिखाई दे रही है। इस बीच में इसी पूरी प्रक्रिया का असर हमें दिखाई दिया। हम लोगों ने चर्चा भी की थी, आज कच्चे तेल की कीमतें $100 पर बैरल का स्तर पार कर गई। हालांकि भारत के लिए आपूर्तियों में कोई कमी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं ओपेक देशों में मध्य पूर्व के, उसमें सऊदी अरब है, और सऊदी अरब के पास उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। लेकिन जब बाजार में ग्राहक ज़्यादा हों और आपूर्ति कम हो और कार्टेल्स के हाथ में सत्ता हो तेल की, तो कीमतें नियंत्रित करने की ज़्यादा और शक्ति और अतिरिक्त ताकत ओपेक देशों के पास इस समय पहुंच गई है। एक पैरेलल लेवल पर जो चेंज शुरू हो रहा है, जिसके संकेत हमें मिल रहे हैं, वो ये है कि ईरान और रशिया के बीच में गैस को लेकर एक नए किस्म का कार्टेल बनाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि रूस के बाद ईरान दूसरा सबसे बड़ा इस क्षेत्र का गैस सप्लायर हो सकता है, नेचुरल गैस सप्लायर हो सकता है। और वहाँ हमें हो सकता है कि रूस और ईरान के बीच का कोई कार्टेल गैस के बाजार में कोई उथल पुथल करे। फिलहाल जैसा हमने लोगों ने कल डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, वो हमें आज दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, कच्चे तेल के भाव $100 के ऊपर हैं, WTI क्रूड भी $95 के करीब पार कर रहा है। ये तेजी अचानक इसी वजह से देखने को मिल रही है? दो वजहों से। बड़ी वजह यह है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि ओपेक देशों पर दबाव बढ़ाकर भी उनसे उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। हम लगातार मनी सेंट्रल में क्लोजली, बहुत करीब से तेल की कीमतों को ट्रैक कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अपने यहाँ उत्पादन में कटौती की चेतावनी भी दे दी थी, कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना भी बता दी थी। दूसरी चीज़ ये कि अब यूरोप के देश अंततः अपनी ऊर्जा निर्भरता खत्म करने की जो योजना, उस पर फाइनली मुतमईन हो चुके हैं और स्पष्ट हो चुके हैं कि हमने कच्चे तेल के लिए यूरोप और रूस की तरफ नहीं देखना है। इसके बाद हमें वापस कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बनता दिखाई दे रहा है। और ये खबर भारत की महंगाई की दृष्टि से भारत के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि भारत में अभी भी मैं चेक कर रहा था कि भारत में हालांकि 5 दिन लेट हमको वो कीमत मिलती है, पर अभी भी भारत में जो इंडियन क्रूड बास्केट है उसकी कीमत $100 से नीचे है। पर हालांकि 5 दिन पुराना आंकड़ा है। अब अगर $100 से ऊपर के प्रति बैरल की कीमत पर कच्चे तेल की कीमत कुछ थोड़े समय के लिए भी स्थिर रहती है, तो हम वापस $105 वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, जिसके आधार पर भारत, जो आधार है सारे अनुमान, हाँ, सारे अनुमानों का, भारत में कच्चे तेल की बास्केट की उस कीमत के करीब पहुंच जाएंगे। सर, एक खबर अभी कुछ देर पहले आई है कि दुनिया के कई ग्लोबल ट्रेडर्स ने, बैंक्स ने भारत की जो रिफाइनिंग कंपनी है नायरा एनर्जी, उस पर रोक लगाई, क्योंकि वो रोजनेफ्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसका क्या मायने है, इसका क्या मतलब है? रॉयटर्स ने भी ये खबर बताई है कि नायरा एनर्जी, जिसमें रोजनेफ्ट का निवेश है, उसके साथ दुनिया के ऑयल ट्रेडर्स और बैंकर्स ने अपने रिश्ते खत्म करने की तैयारी कर ली है। खबर रॉयटर्स की तरफ से ब्रेक की गई। हम जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे थे तभी आई। नायरा एनर्जी और रिलायंस उन दो प्रमुख कंपनियों में से है जिन्होंने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा था और यहाँ से उसे निर्यात किया था, जिसके बाद भारत में इन कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। अगर ये खबर आने वाले समय में पुष्ट होती है, क्योंकि अभी
तुरंत आई हुई खबर है, हम उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपको बता रहे हैं। अगर 1-2 दिन में ये स्पष्ट होता है कि भारत में सस्ते कच्चे तेल के आयात पर जो ट्रेडर इन्वॉल्व थे यूरोप के, या जो बैंकर उस पेमेंट में इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने को दूर कर लिया है क्योंकि उनके ऊपर प्रतिबंध लगने की संभावना है, तो ये कहना मुश्किल है कि फिर सस्ता कच्चा तेल, रूस का सस्ता कच्चा तेल लंबे समय तक भारत आता रह पाएगा, नंबर 1। और क्या रिलायंस, जो कि दूसरी सबसे बड़ी इंपोर्टर थी, जिसने इंपोर्ट किया था, और भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने भी रूस से इंपोर्ट किया था, उनका क्या होगा, इस बारे में भी स्पष्टता नहीं। लेकिन ये एक नया डेवलपमेंट है, एक नया घटनाक्रम है, जिसमें सीधे उन कंपनियों को या उन ट्रेडर और उन बैंकर्स ने फैसले लेने शुरू किए हैं जो रूस से सस्ते कच्चे तेल को रूट करके भारत की कंपनियों को के पास ला रहे थे।